डायरी में हर 27 साल में एक खौफनाक जोकर पैनी आता है जो बच्चों को अगवा करके बेरहमी से मार देता है। साल था 1988। एक ठंडी बारिश भरी सुबह बीमार पड़ा बड़ा भाई बिल्लू अपने छोटे भाई गुड्डू के लिए एक कागज की नाव बनाता है। गुड्डू अपनी पीली रेनकोट पहनकर हंसते खेलते उस नाव को पानी में छोड़ने बाहर चला जाता है। बारिश का पानी नाव को बहाकर एक गटर में ले जाता है। जैसे ही गुड्डू उसे निकालने के लिए झुकता है, गटर के अंदर से अचानक एक जोकर प्रकट होता है। उसके हाथ में वही कागज की नाव होती है। जोकर ने गुड्डू का नाम भी लिया और पूछा, बेटा अपनी नाव वापस चाहिए? मासूम गुड्डू जो मुश्किल से 3-4 साल का था, दुनिया की बुराई से अनजान, जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है, जोकर अचानक अपने खून भरे बड़े जबड़े खोलता है और उसका हाथ पकड़कर नीचे खींच लेता है। अगला साल वसंत ऋतु। बिल्लू के पिता ने गुड्डू की मौत को मान लिया था, पर बिल्लू अब भी मानता था कि गुड्डू जिंदा है और किसी नदी में बह गया होगा। गर्मी की छुट्टियों में बिल्लू अपने दोस्तों सनी, मुन्ना और लल्लू के साथ गुड्डू की खोज में निकल पड़ता है। दूसरी ओर एक मोटा लड़का बंटी नया स्टूडेंट था। स्कूल में हरी नाम के गुंडे उसे रोज परेशान करते थे। कोई दोस्त न होने के कारण बंटी लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता था। एक दिन उसे शहर के इतिहास पर एक किताब में अजीब फोटो मिलती है जिसमें बच्चों के गायब होने की घटनाएं और एक डरावना चेहरा दिखता है। डर से कांपते हुए वो लाइब्रेरी से बाहर भागता है। तभी हरी और उसके गुंडे उसे फिर से पकड़ लेते हैं। भागते भागते बंटी की मुलाकात बिल्लू और उसके दोस्तों से होती है। वे बंटी को चोटिल देख उसे दवा दिलवाने दवा की दुकान जाते हैं, पर पैसे नहीं होते। तभी वहाँ मिलती है सिमी जो सैनिटरी नैपकिन लेने आई थी। सिमी अपनी अदाओं से बूढ़े दुकानदार को फंसा देती है और सबको दवा मुफ्त में दिलवा देती है। यहीं से सबकी दोस्ती शुरू होती है। अगले दिन बंटी सबको अपने घर बुलाकर लाइब्रेरी में मिली जानकारी शेयर करता है। सबको पता चलता है कि हर 27 साल में बच्चों के गायब होने की घटनाएं होती हैं और ये साल वही 87वां साल है। कुछ ही दिनों में सभी दोस्तों को डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। सनी एक वीरान घर के पास जाता है जहाँ एक ज़ॉम्बी उसका पीछा करता है। जैसे तैसे वो बच जाता है, पर तभी लाल गुब्बारे लिए पैनी सामने आ जाता है। मुन्ना को घर में एक डरावनी औरत दिखती है। बंटी को लाइब्रेरी में एक बिना सिर वाला भूत दौड़ाता है। बिल्लू को घर के बेसमेंट में अपने भाई गुड्डू का भूत दिखता है। फिर पैनी आ जाता है। सिमी को नाली में से खून भरे बाल निकलते हैं और अंदर से आवाजें आती हैं। शुक्र है उसके पिता आकर दरवाजा खोल देते हैं और वो बच जाती है। अगले दिन सब मिलकर अपनी डरावनी घटनाएं शेयर करते हैं और समझ जाते हैं कि पैनी सबको उनके सबसे बड़े डर दिखाकर फंसाना चाहता है। इसी बीच हरी फिर से एक लड़के को मारने की कोशिश करता है। सिमी गुस्से में एक बड़ा पत्थर लेकर हरी पर फेंक देती है। दोनों गैंग्स में पत्थर युद्ध शुरू हो जाता है। बिल्लू और उसके दोस्त जीत जाते हैं और एक नए दोस्त काली को बचा लेते हैं। अंत में शहर में और बच्चों के गायब होने की खबरें फैलने लगती हैं।